अस्सलाम वालेकुम। एक क्विक अपडेट है आप लोगों को श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से और आईसीसी की तरफ से देने जा रहा हूँ। जी, आईसीसी ने श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जो है वो मुअत्तल कर दिया है और इसकी क्या वजह है और कब तक ये मुअत्तल रहेगा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करते हैं। जी, अभी कुछ देर पहले आईसीसी ने एक अपनी स्टेटमेंट जारी की है। स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो होना स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को जो है वो हम मुअत्तल कर रहे हैं। अब वजह ये नहीं कि जो गवर्नमेंट है उनकी वो इसके अंदर जो है वो मुदाखलत करना शुरू हो चुकी है। रीज़न ये है कि चूँकि जो क्रिकेट बोर्ड होता है उसको मोस्टली जो है वो इंडिपेंडेंट रखा जाता है। बेशक जो बैक एंड पे जो है वो गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से इंस्ट्रक्शंस देती हों, जिस तरह पाकिस्तान में भी होता है, लेकिन जो फुल्ली चीज़ें होती हैं जैसे कि क्रिकेट की बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, उनको मैनेज करना और इन पे फैसले लेना, जिस तरह क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन, जिस तरह पाकिस्तान में ज़का अशरफ हैं, इसी तरह हर बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उसके ज़िम्मे होता है। लेकिन यहाँ पे इशू ये बन रहा था श्रीलंका के में कि जितने भी मेजर डिसीजंस थे, जिस तरह जितनी बहुत ज़्यादा आपको पता है कि बुरी कारकर्दगी श्रीलंका की रही है टूर्नामेंट के अंदर, इसी वजह से उसकी जो गवर्नमेंट थी उसने सारा जो उनका स्टाफ था चेयरमैन से लेकर सबको मुअत्तल कर दिया और उसके बाद बहुत सारे बड़े पैमाने पे जो है वो रद्द-ओ-बदल कर दी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आईसीसी ने बहुत ज़्यादा क्लियरली तो नहीं बताया कि ये पॉइंट है, लेकिन जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो बिग चीज़ें बनी हैं वो यही है। और ख़ास तौर पर जो इंडिया से मैच हारे थे ये लोग बहुत ही कम रन्स के ऊपर, जो सारी टीम इनकी 58 रन्स के ऊपर आउट हो चुकी थी। तो ये चीज़ें जो थी वो काफ़ी उनके लिए बैक पे श्रीलंका क्रिकेट को लेगी। और उसके बाद जो है वो उनकी गवर्नमेंट ने बड़ी हंगामी सूरत हाल के अंदर सारा बोर्ड जो है वो तहलील कर दिया और उसके बाद कहा गया कि जो है वो नेक्स्ट फ्यूचर में जो है वो स्टेप्स लिए जाएंगे। ये चीज़ें अगर चेयरमैन की तरफ से होती या क्रिकेट बोर्ड की तरफ से होती तो शायद वो इतनी बड़ी बातें ना बनती, चूँकि ये गवर्नमेंट की तरफ से थी और आईसीसी ने जो कहा है कि ये ऑब्लिगेशंस जो हैं उनको जो है वो श्रीलंकन्स ने बहुत बुरे तरीके से ब्रीच किया है, जिसकी वजह से इनका जो है वो बोर्ड को हम लोग मुअत्तल कर रहे हैं। और सस्पेंशन कब तक रहेगी इसका जो है वो अभी तक कोई बताया नहीं जा रहा। कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर जो है वो फेब के अंदर जो है वो इनका अंडर-19 का वर्ल्ड कप भी श्रीलंका में है, तो इससे रिलेटेड भी जो है वो डिसीजन लिया जाएगा कि क्या है। जहाँ तक मेरा एनालिसिस है वो यही है कि ये लोग दोबारा इसको बहाल कर देंगे। वो लोग इसको ज़ाहिर बात है देखेंगे कि क्या कहाँ पे इशूज़ जो है वो बना है। लेकिन यह है कि ये क्रिकेट श्रीलंका के लिए और बहुत ही बुरी जो है वो ख़बर भी है, दिन भी है, और उनकी क्रिकेट की जो जिसे कहते हैं एक प्रोग्रेस के लिए बहुत बुरी चीज़ है जो हुई है। और इसमें ज़ाहिरी बात है कि ये चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं से लैग कर रही थी और जो यहाँ तक नौबत आ गई कि आईसीसी ने ही उनके बोर्ड को सस्पेंड कर दिया। और लास्ट भी आपने देखा होगा मैच में, जहाँ पे बांग्लादेश के मैच में भी जो है वो जो खिलाड़ी थे एंजेलो मैथ्यूज़ और उनके जो स्टाफ वगैरह थे वो भी बहुत खुलेआम जो थे वो आईसीसी पे और अंपायर्स के ऊपर जो है वो लगे हुए थे बातचीत करने और उनके ऊपर थोड़े एलिगेशंस लगा रहे थे। ये चीज़ें भी जो हैं वो काउंट होती हैं, आल्दो कि ये चीज़ें स्टेटमेंट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो देखा जाता है कि कहाँ से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्स्ट अगर कोई मालूमात मिलती है तो आप लोगों के साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये थी एक छोटी सी मालूमात जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। थैंक यू सो मच।